हेलो फ्रेंड्स। कल तो हर न्यूज चैनल हर जगह पर यही बातें थी कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। टीआरई 3 पेपर बीपीएससी का लीक हुआ है। अब ये एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, और आप लोगों का जो क्या विचार है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो उस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की बात जो कही जा रही है। सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं, सीटेट में आपने देखा कि वहां पर भी पेपर लीक हुआ है, ये कंफर्म हो ही गया था। बट सीबीएसई ने अपनी एक टीम बनाई, टीम जो है कंफर्म कर रही थी, और जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं आया तब तक एक्शन नहीं लिया गया। सेम चीज यहाँ पर भी होगा। बीपीएससी अगर कंफर्म नहीं करेगी कि हाँ ये जो है लीक हुआ है, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होगा। चलिए इस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं न्यूज दिखा दूं, उससे पहले फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो न्यूज में चल रहा है, वैसे आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा, इसमें मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट हम लेते हैं, उसके पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो चीजें हुई, हजारीबाग पुलिस ने जो है 200 से ज्यादा, लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पर ये पता चल रहा था कि ये लोग बिहार के अलग अलग जगहों में जाने वाले थे जहां पर एग्जामिनेशन चल रहा था, और इनका प्लान जो था वहां पर पेपर को ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखो 200 से ज्यादा परीक्षार्थियों को पिलावल थाना अंतर्गत कोहिनूर होटल में रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र ही छात्रों के पास था और पिछले 2 दिनों से उन्हें पढ़ाया भी जा रहा था। ये लोगों को पहले से ही क्वेश्चन पेपर मिला हुआ था और ये लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे। अब बात ये हो गई कि इनके पास क्वेश्चन पेपर आया कहां से। जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इन लोगों के पास पहले से कैसे मिल गया। फिर उसके बाद है, शुक्रवार को छात्र अलग अलग बस से परीक्षा स्थल के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान पुलिस को इनपुट मिला और सभी को पकड़ लिया गया। सबसे अहम बात इसमें, किसी परीक्षार्थी के पास उनका मोबाइल नहीं है। इन छात्रों से सदर एसडी पीओ पूछताछ भी कर रहे हैं। इस मामले में कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसमें अभी भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं किया जाएगा तब तक पेपर कैंसिल होने का जो है चांस नहीं लगता है। पेपर 1 जो आप एग्जामिनेशन हो रहा था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में दोनों में पेपर लीक होने की संभावना है, क्योंकि ये जो 200 से 300 से लगभग जो स्टूडेंट पकड़े गए हैं, इनके पास बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर पहले से था। इट मीन्स कि ये तो पकड़े गए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर होगा। ये होगा होगा में अभी हो रहा है। कंफर्म कब होगा? जब बीपीएससी इसको जो है ऑफिशियली कंफर्म करेगी कि हाँ लीक हुआ है, तब जाकर के एग्जामिनेशन का कैंसिल होना जो है देखने को मिलेगा। अब मानो कि एग्जामिनेशन जो है कैंसिल नहीं करता है तो क्या होगा? आप लोगों के साथ अन्याय होगा। ये कट ऑफ फिर से बहुत हाई जाएगा। अब तो डाउट हो रहा है कि क्या पिछले में भी टीआरई 2 में भी क्या लीक हुआ था जिसकी भनक नहीं लगी। देखो बोलते हैं ना कि चोरी तभी चोरी कही जाती है जब पकड़ी जाए। तो इस बार तो ये 200-300 लोग पकड़े गए इसलिए पता चला, नहीं पकड़े जाते तो पता चलता क्या। तो उसी तरह से कहीं टीआरई 2 में भी तो ऐसा नहीं हुआ था जिससे कि कट ऑफ इतना हाई गया था। चलो ठीक है, उस पर हम नहीं जाते क्योंकि उसमें कोई भी बातें है नहीं। बट यहाँ पर जब बोलते हैं ना कि बिना आग का धुआं नहीं उठता, जब इतनी सारी चीजें हुई हैं, हर जगह से ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो फिर अभी तक बीपीएससी चुप क्यों है, आगे का प्रोसेस क्या होगा? तो अब इस पर देखने वाली बात है कि बीपीएससी जो है क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि बीपीएससी ने अगर इसको कंफर्म नहीं किया तो फिर यहाँ पर जो है पेपर नहीं कैंसिल होगा। मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ इसका आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, सीबीएसई वाला देख लो। सीटेट का पेपर लीक हुआ था, हर कोई जानता है कि लीक हुआ था। सीबीएसई ने कंफर्म किया, क्या एग्जाम कैंसिल किया? नहीं। यही सारी चीजें हैं। अब अगर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो आपको हर सब्जेक्ट में जो है कट ऑफ 90 प्लस देखने को मिल जाएगा। जो पिछली बार आपने देखा ही था 91 संस्कृत और ये सब में गया ही था,
तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि वैसे बच्चे जो कि अपनी मेहनत के दम पर 80-80 प्लस लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों का नहीं होगा, और फिर से इन लोगों का होगा जो 90 प्लस लेकर के आएंगे इस पेपर लीक होने की वजह से। तो ये अन्याय है, और ये बार बार क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे वो बच्चे सफर कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार इसमें लगे हुए हैं, और इसमें एक्शन अब लेना पड़ेगा, सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। हर आए दिन एग्जामिनेशन के पहले पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर बच्चों का तो एग्जामिनेशन पर से ही विश्वास उठ जाएगा कि आप कर ही क्यों रहे हो, जिनको देना है आप एक ही बार में उन्हीं को नौकरी दे दो, हमें रहने ही दो, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। जिस तरह के आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि हाँ पेपर जो है वो कैंसिल होना चाहिए, आप लोग अपने बारे में बता रहे हो कि आप लोगों का जो है मतलब कितना मेहनत है और आप लोगों का फिर नहीं होगा। अब पिछली बार ही देखो 80 प्लस वाले बच्चे बैठे रह गए कि नहीं, 70 प्लस 80, 75, 77, 80, 81, एक दो नंबर से बच्चे रह गए, सप्लीमेंट्री हुआ नहीं, सप्लीमेंट्री इसमें होगा भी नहीं, पहले ही बता दिया गया है। तो अब आप लोग तो फिर बैठे रह जाओगे, जो लोग हैं 90 वाले, 89 90 वाले, वो लोग जॉब लेकर के चले जाएंगे। इसलिए ये सारे पूरी चीजों को देखते हुए पेपर कैंसिल होना चाहिए, और ये कंफर्मेशन जो है सीबीएसई बीपीएससी को बहुत जल्दी करना चाहिए कि पेपर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये आप लोगों के ऊपर भी है, आप लोग भी अपना जो है व्यू पॉइंट रखते रहिए, बताते रहिए कि हाँ पेपर कैंसिल होना ही चाहिए, अदरवाइज अन्याय आप ही के साथ होगा, लॉस आप ही लोगों का होगा, जो लोग की 80 प्लस लेकर आएंगे और वो लोग जो है जॉब से वंचित रह जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके साथ बिल्कुल इस पर नजर बना करके रखिएगा, और क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी। बीपीएससी का अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है कि आज से कल के बीच में अनाउंसमेंट हो जाए, और हो सकता है आज ही अनाउंसमेंट हो जाए, और जैसे ही कुछ भी होगा हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।